ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा के वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा बन गई हूं। हर आत्मा से मेरी ये बातचीत प्रेम स्वरूप में स्थित होकर ही होगी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब हमें ये अपनी चेकिंग करनी है कि हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि नहीं मिला। और अगर तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल गया तो हमारा व्यवहार ज्ञान के तीसरे नेत्र के माफिक होना चाहिए। ये चेक करने की बात है। अगर तीसरा नेत्र मिल गया तो हम सच्चे सच्चे आस्तिक हैं। आज बाबा समझाना चाहता है कि तुमको अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला और उसके द्वारा तुम स्वयं को जाने, परमात्मा को जाने, तो फिर तुम आस्तिक हो। आज का प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? कौन सा टाइटल नहीं दे सकते? बाबा कहते सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु सतगुरु नहीं कह सकते। क्यों? सदगुरु किसको कहा जाता है? गुरु किसको कहा जाता है? जो दुख से छुड़ा है, सुख में लेकर जाए। अब वो लेकर तो कहीं जाते नहीं है। और जो धर्म स्थापक आते हैं उनके पीछे ऊपर से बहुत सारी आत्माएं आती हैं, लेकिन बाबा जब आते हैं ना तो सबको वापस घर परमधाम लेकर के जाते हैं। इसलिए वो सबके सतगुरु हैं। तो बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने आज समझाई है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। कहां? जहां सुख हो, चैन हो। बाबा कहते हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया। कितना बुरा अक्षर है पाप आत्मा, पाप की दुनिया। मनुष्य तो ये समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है, क्योंकि कोई ना कोई पाप तो होता ही रहता है। अब देखो, कई लोग सोचते हैं कि मैं विकर्म तो करता नहीं, मैं तो पाप करता नहीं। क्योंकि कर्म करने को क्या सोचते हैं? किसी को दुख दे दिया, किसी को नुकसान कर दिया, वो पाप। किसी के बारे में बुरा सोच लिया, वो पाप नहीं। लेकिन सोचना भी तो एक कर्म है ना, ये समझना है। बाबा कहते हैं पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। और भारत में ही सबसे ज्यादा नरक और स्वर्ग की चर्चा होती। कोई शरीर छोड़ेगा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। मतलब अभी तक कहाँ था? नरक में ही था ना। तो पतित दुनिया से कहाँ गया? पावन दुनिया में गया। परंतु मनुष्य समझते थोड़ी हैं। अगर सच में स्वर्ग में गया तो दुखी होने की दरकार नहीं है। जो आता है सो बोल देते हैं। बाबा आकर के हमको समझाते हैं, तसल्ली देते हैं, बच्चे धीरज धरो, तुम पाप के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। जितना जितना हम आत्मा बाबा को याद करेंगे, पुण्यात्मा बनते जाएंगे, उतना उतना हल्के होते जाएंगे। सत्युग में तो कोई पाप भी नहीं, कोई दुख भी नहीं। आज यहां हैं, कल शांति धाम जाएंगे, परसों सुखधाम में जाएंगे। धीरज दिलाते हैं बाबा। जैसे डॉक्टर लोग धीरज नहीं दिलाते, बस अब तुम ठीक हो गए, 2-4 दिन में हॉस्पिटल से चले जाओगे। ऐसे बाबा हमको धीरज दिलाते हैं, बस थोड़े दिन की बात है, इस कलयुग की दुनिया से तुम चले जाओगे सत्य की दुनिया में। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा के अलावा किसी को नहीं है। ऋषि मुनि महात्माओं किसी को नहीं। वही आकर के बाबा हमको सुनाते हैं, और वो सुनाते हैं तो हमारा ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खुल जाता है, रोशनी मिल जाती है। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है तो क्या होता है? अंधे हो जाते हैं। तो ऐसे इस समय संसार में ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र किसी को नहीं है।
तो मंदिर जाएंगे तो सब भगवान, सारी आत्मा सो ही परमात्मा। तो ज्ञान बिल्कुल समझ है ही नहीं। लॉजिक क्या कहता है? गॉड शुड बी वन, तो परमात्मा एक होना चाहिए। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है, महाभारत में कहा गया, अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे। महाभारत लड़ाई किस लिए हुई? इसीलिए तो लगी। कहा जाता है, जो कहानी में लिखा है कि द्रौपदी ने क्या कहा, अंधे की औलाद अंधे, कटु वचन बोले। देखो कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो बाबा समझाते हैं कि एक्चुअल बात इस समय की है, जब बाबा ने आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, राजयोग सिखलाया था। किस लिए सिखलाया था? सत्य की स्वराज के लिए सिखलाया था। जैसे आत्मा कहती ना, मैं बैरिस्टर हूं, मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा, बाबा कहते, जानती है कि अब हम स्वराज्य पा रहे हैं। स्वराज्य मतलब खुद का राज्य, वहां कोई रावण राज्य नहीं होगा। बाबा रचयिता है ना विश्व का, तो उसके हम बच्चे हैं, तो हमको वहां उसका राज्य मिलना चाहिए। दुनिया में तो किसको है नहीं ज्ञान का तीसरा नेत्र। वास्तव में सिवाय परमात्मा के ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं। तो बाबा ही वर्ल्ड की हिस्ट्री जगत फिर समझाते हैं। मूल वतन परम धाम मतलब जहां हम आत्माएं रहती थी बाबा के साथ। सूक्ष्म वतन जहां इस समय सूक्ष्म देवताएं दिखलाते हैं, और स्थूल वतन जहां हम पाठ बजा रहे हैं। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ज्योति ज्योति में समा जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी होता है, नहीं तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तीन चीजें इटर्नल हैं, सोल, सुप्रीम सोल और मेटल। थे, हैं, सदा रहेंगे, कभी नष्ट नहीं होते हैं, है ना। वो लोग तो ब्रह्म को भगवान समझते हैं। ब्रह्म तो रहने की चीज है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ही ब्रह्म तत्व है, जहां आत्माएं और परमात्मा साथ में निवास करती हैं। बाबा कहते हैं अभी संगम युग है, जब सारे एक्टर्स यहाँ हाजिर हो जाते हैं, फिर ड्रामा पूरा हो जाता है, फिर ड्रामा अनुसार सब वापिस जाते हैं। बाबा ही हमको त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते, उनको थोड़ी पता होता है, पता हो तो दुख चला जाए। और बाबा कहते हैं ना ही शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी फिर कौन होता है? सिर्फ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, दूसरा कोई नहीं होता है। तो मुख्य बात है, बाबा कहते तुम मुझे याद करो। सबको नास्तिक बना करके, त्रिकालदर्शी बना करके वापस ले जाता है बाबा। जो अच्छी रीति से बाबा को याद करते हैं वो आस्तिक बन जाते हैं। कल भी बाबा ने बताया था मुख्य धर्म कितने हैं? धर्म के शास्त्र 4 ही है ना। तो मुख्य बात है कि कैसे बाबा आकर के इस सृष्टि पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और फिर विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। वही परमात्मा शिव आकर के, नाम असिल तो शिव है, लेकिन जो कर्तव्य किया, जैसे सोमरस पिलाया तो सोमनाथ नाम पड़ गया, है ना। पाप काटे तो पाप कटेश्वर नाम पड़ गया। सारे विश्व का कल्याण किया तो विश्वनाथ नाम पड़ गया। बाबा सम्मुख आकर के हमको नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। ज्ञान की नदियां बनाते हैं हमको, वो ज्ञान का सागर और हमें ज्ञान की नदियां। इस समय तो सारी धरती पर रावण राज्य है। एक लंका नहीं थी, बाबा कहते कोई ऐसा थोड़ी कि वो एक लंका थी ना, सारी धरती पर इस समय रावण राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े लोग होते हैं। 3 धर्म की बाबा स्थापना करता है। कौन कौन सा? सबकी बुद्धि में आ गया होगा। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, इन 3 धर्मों की बाबा स्थापना करता है। बाकी तो सब अपने आप वैसे शूद्र वर्ण हो जाते हैं, है ना। तो मुख्य कार्य बाबा का है। भारत में त्रिमूर्ति चित्र, त्रिमूर्ति मार्ग भी बनाते हैं, लेकिन शिव बाबा का तो चित्र है ही नहीं। जो परमात्मा हमको इतना अच्छा बनाता, उसका ही चित्र नहीं रखा तो फिर क्या है? फिर तो सब गड़बड़ हो गया ना। बाबा ही हमें कर्म विकर्म कर्म की गति भी समझाते हैं। सतयुग में सारे कर्म
अकर्म, और द्वापर कलयुग में सारे कर्म विकर्म। रावण राज्य है ना, सतयुग में तो खैर विकार होते ही नहीं। ओम का अर्थ वो लोग नहीं समझते हैं। ओम का मतलब क्या होता है? अहम आत्मा और ये मेरा शरीर। कितनी सहज बात है, परंतु ये सहज बात भी सबको समझ में नहीं आती है। कई लोग कृष्ण के जो मंदिर होते हैं ना, जहाँ उनकी झांकी होती है, उसको कहते हैं कृष्णपुरी। माताएं मेहनत भी करती हैं कृष्णपुरी जाने के लिए। बाबा कहते हैं लेकिन बगैर ज्ञान के तीसरा नेत्र पाए कोई तो जा नहीं सकता वहां, और वो ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ही देते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ की अमर कथा सुनाते हैं, अमर बनने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए कथा सुनाते हैं। मृत्यु लोक है ना, तो बाबा अपने आप से पूछे कि क्या मैं सच में अमर कथा आत्मा सुन रही हूँ, और सुन रही हूँ तो क्या सच में पावन बन करके अमर होती जा रही हूँ? ये चेक करना है। क्योंकि सतयुग में तो क्या होता है, सर्प के मिसल एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, दुख नहीं होता है, यही दुख होता है। तो ये सारे मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी बाबा कहते हैं यहीं का है, भू भू करके भिखारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। तो इतनी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। इस समय ही हम बाबा द्वारा सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? कान के द्वारा सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है कान के द्वारा? मैं आत्मा सुन रही हूँ। तो आत्माभिमानी बनना है, अपने आप से पूछना है मैं कौन हूँ। जैसे दादी पूछती थी ना, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे अब करना क्या है। पता चल गया मैं कौन, आत्मा हूँ, मेरा कौन, परमात्मा है। तो करना क्या है मुझे? आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। सिवाय परमात्मा के और कोई कह नहीं सकता कि तुम आत्माभिमानी बनो। तो बाबा कहते हैं मैं इस संगम युग पर ही साधारण बूढ़े तन में आता हूं, और आकर के सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाता हूं। फिर दुनिया वाले ये ब्रह्मा को देख करके मूसते हैं, कहते हैं तो दादा लेख रास्ता। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ सूक्ष्म तन में होने से काम चलेगा क्या? नीचे रहेगा तो प्रजा को रचेगा ना। ये सब नॉलेज की बातें बाबा ही समझाते हैं। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो आत्माभिमानी बन करके बाबा जो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझा रहे हैं उसको अच्छी रीत से सुनना है। ये सच्ची सच्ची अमरनाथ पुरी में जाने के लिए अमर कथा है। ज्ञान की भू भू करके अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। ये जो सोमरस मिला ना उसको पीना और पिलाना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। बाबा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर। बाबा को देखो और उनको फॉलो करो। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। किसको देखो? देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो। पुरुषार्थी में तो अच्छाई भी होती है और कमी भी होती है। संपन्न तो होते नहीं, इसलिए फादो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। छूट सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की दी, बाबा बाकी शिव बाबा ने किसी की नहीं दी। तो जैसे फादर एक रस हैं, ऐसे फॉलो फादर करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है? किसी भाई बहन को नहीं देखना है, सिर्फ ब्रह्मा बाबा की कॉपी करनी है। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना कर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। तो महसूस करें कि मैं शुभ चिंतक मणि आत्मा हूं, मृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। आत्माभिमानी बनकर
सच्ची सच्ची अमर कथा शिव बाबा से सुन रही हूँ। अमर कथा सुनकर मैं आत्मा अमर लोक में जाने वाली हूँ। तो हमें पाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बन करके अनेक आत्माओं को ज्ञान की नॉलेज देनी है। और अब हमें सिर्फ फॉलो फादर करना है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं को फॉलो करना है। किसी भी भाई बहन को देखना नहीं है। पर चिंतन के प्रभाव में अब नहीं पड़ना है। शुभ चिंतक करने वाली शुभ चिंतक मणि बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।